हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने स्टडी ऑनलाइन चैनल में। तो थंबनेल देके आप सभी को पता तो चले गया होगा कि आज का टॉपिक किसके बारे में है। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो है लोन के बारे में। तो आज हम लोन के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें अगर घर लेना होता है तो अब हम होम लोन लेते हैं। अगर हमें गाड़ी लेनी होती है तो हम लोग ऑटो लोन लेते हैं। अगर हमें पैसे और ज्यादा चाहिए तो हम पर्सनल लोन लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोन हैं जो हम ले लेते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, हम लोन तो ले लेते हैं बट लोन को क्या होता है, हमें रीपेमेंट करना होता है और हम कुछ प्लान नहीं कर पाते कि हम लोन कैसे रीपेमेंट करें। बस आ रहा है, ईएमआई जा रही है, लोन खत्म होते जा रहा है, टेन्यूर जितना टेन्यूर है उससे हम भरते जा रहे हैं। बट अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें और प्लान करके अगर लोन का रिपेमेंट करें तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। तो ऐसे ही कुछ बेसिक सी अच्छी वाली टिप्स में आप सभी को देने वाला हूँ, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि लोन को हम कैसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। क्योंकि लोन एक तरह का ऑब्लिगेशन हो गया, एक तरह का बर्डन होता है हमारे ऊपर। जितना जल्दी क्लियर होगा उतना जल्दी हमारे लिए बेटर होता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की और वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं कि लोन को हम कैसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे टिप्स है कि हम लोन को कैसे कम कर सकते हैं, तो पहली चीज हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है जो मैंने लिखी भी है, नॉट मोर देन 40% ऑफ द इनकम। अगर आप कोई भी लोन लेते हो, अगर आप कितने भी लोन लेते हो तो वो आपकी इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सपोज एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम है 1000 रुपीज, ठीक है, तो आपका जो लोन होता है ना वो 40% मतलब कि 400 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो है आपका कैलकुलेशन प्रॉपर उसमें जो है बैठता है। अगर आपका मोर देन 40% से ज्यादा लोन है तो आपको दिक्कत आ गई, आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपका और भी एक्सपेंस होंगे। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका लोन 40% इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। सेकंड थिंग, जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन होता है वो उसको पहले पे करना है। सपोज आज के दिन में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें लगता है, क्रेडिट कार्ड में। तो आप ट्राई करिए कि क्रेडिट कार्ड का जितना भी बर्डन हो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, बिकॉज उसमें बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट रहता है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग करना है और प्लानिंग करके जो है, सपोज आपके पास आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो क्रेडिट कार्ड का पहले ड्यूज सेटलमेंट कर दीजिए। फिर आपने पर्सनल लोन लिया है, पर्सनल लोन का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है बिकॉज अनसिक्योर्ड रहता है, तो उसके ड्यूज सेटलमेंट करिए। ऑटो लोन लिया है तो ऑटो लोन के उसके बाद में ऑटो लोन को ले लीजिए, उसके बाद होम लोन को ले लीजिए। मतलब एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको जो पेमेंट करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है, ये तो थी इंपॉर्टेंट बात। सेकंड, अब बात करते हैं कि मेक प्लान फॉर पार्ट पेमेंट। अब क्या होता है, सिंपल एकदम अच्छी सी टिप्स देने वाला हूं कि सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया है, होम लोन लिया है 10 लाख का। सपोज ने 10 साल के लिए होम लोन लिया है 10 लाख का। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 8 से 9% होगा होम लोन का। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपकी ईएमआई जाएगी उसमें, सपोज मैं पकड़ रहा हूँ ईएमआई, आपको सपोज 10,000 की ईएमआई जा रही है। ठीक है, तो आपको 10,000 की ईएमआई भरते भरते मतलब अराउंड 10 लाख का लोन, ये आपको जब तक 10 साल भरोगे तब तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी कि हम लोग एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, इसको कैसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो प्लानिंग हमारी ये होनी चाहिए कि हमें क्या करना है ना, जितनी हमारी जो महीने की इनकम होती है ना, थोड़ा थोड़ा सेव करना है। सपोज महीने का आपको अगर 3-3 हजार भी सेव कर सकते हैं, 3-3 हजार 4 हजार। ठीक है, अगर सेव करके अगर एक साल में हम लोग 50,000 सेव कर लिए सपोज, ठीक है 50 सेव कर लिए, तो आप क्या करिए, वो 50,000 का पार्ट पेमेंट कर दीजिए। अभी 10 लाख में से 50,000 का आपने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो आपका क्या होगा, सीधे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख, उसमें से 50,000 लेस हो गया, तो आपका इंटरेस्ट किस पे लगेगा, खाली 9,50,000 पे। और आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी, आपका ईएमआई तो उतना ही जा रहा है, तो आपका प्रिंसिपल में और ऐड होते जाएगा। मतलब अगर आप इसमें से पार्ट पेमेंट कर दिया है, अपने 10 लाख का लोन लिया था, 25,000 पे कर दिया, 9.5 लाख बचा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 9.5 लाख पे। और आपकी ईएमआई 10,000 ही जा रही है, मतलब 10 लाख के हिसाब से ही आपकी ईएमआई जा रही है, तो आपके प्रिंसिपल में भी वो अमाउंट कम होते रहेगा और आपका टेन्योर भी कम होते जाएगा। तो वैसे 50-50 हजार करके पार्ट पेमेंट कर सकते हो और एंड ऑफ द
कुछ सालों में जो है आपका लोन क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से अगर प्लान करोगे तो आप इजीली लोन को जो है क्लियर कर सकते हो। अगर ये भी नहीं होता है तो एक और टिप्स देता हूं मैं कि आप एक्स्ट्रा ईएमआई का प्लान करो। एक्स्ट्रा ईएमआई का प्लान करोगे तो इसमें क्या होगा ना, सपोज आप साल में 12 ईएमआई भरते हो, ठीक है, तो प्लान करो कि 12 की जगह आप 13 या 14 ईएमआई भर दो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के। अगर आप ये भी करते हो तो सीधे सीधे आपके प्रिंसिपल में से अमाउंट लेस हो जाएगी, आपको उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आपका लोन का जो है ईएमआई कम, ईएमआई इन द सेंस आपका ईएमआई तो आप कम भी करवा सकते हो। अगर आपका 5 पेमेंट हो रहा है 50,000 ऐसा कर रहे हो तो आप ईएमआई कम करा सकते हो, टेन्यूर कम करा सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आपका जितना ईएमआई चल रहा है वो ही रहने दो, जितना ईएमआई आपका जाएगा उतना जो है आपको बेनिफिट होगा। अब मैं बात कर रहा था एक्स्ट्रा ईएमआई की, तो आप जैसे से एक्स्ट्रा ईएमआई करते जाओगे, सपोज 12 ईएमआई आपने 14 ईएमआई भर दी, तो आपका जो एक्स्ट्रा ईएमआई का जो पैसा है वो प्रिंसिपल में से लेस होता जाएगा, आपका प्रिंसिपल लेस होता जाएगा और आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल इतना पूरा अमाउंट पे जो है इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट टिप्स है, आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए। और भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ सजेशन है, आपको नहीं समझ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और इलेबोरेट करूंगा और सिर्फ समझाऊंगा। बट बेसिकली आप ये बातें अगर ध्यान में रखते हो ना तो आप कोई भी लोन का पेमेंट इजीली कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना जैसे लोगों में और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।